एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए पहले हम बंदरगाह से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। भारत में यदि समुद्री मार्ग की खोज कब की गई, तो भारत में सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे, तब भारत में समुद्रिक मार्ग की खोज हुई और सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत हुई। इसके पश्चात 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके फलस्वरूप अंग्रेज भारत पर आए और अंग्रेजों ने कई वर्षों तक भारत पर शासन किया। 1854 में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई और भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत की गई। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई और भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत की गई और यहाँ से सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत होती है। 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया है। इस समय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। इस समय जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस समय के जल मंत्री हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत में कुल तटीय राज्य 9 हैं और इन तटों की जो लंबाई है 7516 किलोमीटर और भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह का जो प्रबंधन एवं प्रशासन होता है वह केंद्र सरकार करती है और छोटे बंदरगाहों का जो प्रशासन होता है वो राज्य सरकार करती है। जो हमारे 9 तटीय राज्य हैं, इन्हीं की सीमाओं पर ये बंदरगाह स्थित हैं। चलिए पहले हम ये 13 बड़े बंदरगाहों को मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले है पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट में है कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, इन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन ये 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। और पश्चिमी तट पे देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू या नौसेवा सेवा बंदरगाह, गोवा में है मार्म गोवा बंदरगाह और कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह। इस प्रकार कुल 5 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। बड़े बंदरगाह सर्वाधिक तमिलनाडु में हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई, इन्नौर और तुतीकोरिन। और छोटे बंदरगाह सर्वाधिक महाराष्ट्र में, इनकी कुल संख्या है 48। अब हम प्रमुख बड़े बंदरगाहों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 13 हैं। पहले हम पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं उनको देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पहला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह साल्टसेट द्वीप पर स्थित है और यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह साल्टसेट द्वीप पर स्थित है और इसे भारत का प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कौन सा बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह। और इसमें लगभग 20% से अधिक जो व्यापार होते हैं यह मुंबई बंदरगाह से होते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह है, दूसरा बंदरगाह है नौसेवा। इसका अन्य नाम है न्यू मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये सभी इसके नाम हैं।
यह बंदरगाह नवीनतम है जिसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नौसेवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह पर चलते हैं। थर्ड बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। इसका अन्य नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अधिकतर प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कांडला बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भी प्राकृतिक है और जवाहरलाल नेहरू जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाएगा वो कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह। यह बंदरगाह भूकंप की पट्टी में पड़ता है, जो सबसे बड़ी असुविधा है इस बंदरगाह की, और यह बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में भी पड़ता है। नेक्स्ट बंदरगाह, फोर्थ बंदरगाह है मार्मागांव बंदरगाह। यह बंदरगाह प्राकृतिक है जो कि गोवा में पड़ता है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से निर्यात आयात की तुलना में ज़्यादा होता है। गोवा से जो भी लौह अयस्क प्राप्त होते हैं यहीं से ईरान को निर्यात किए जाते हैं। याद रखिएगा, मार्मागोवा बंदरगाह से लौह अयस्क ईरान को निर्यात किए जाते हैं और यह एक जुआरी बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है पांचवा कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। यह बंदरगाह प्राकृतिक है। यह पालघाट दर्रे से होकर बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों को जोड़ता है। पूर्वी तट के कुल 5 बंदरगाह हो गए। कौन कौन से एक बार बात कर लेते हैं। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नौसेवा बंदरगाह और मार्मागुआ और कोचीन बंदरगाह। और इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। चलिए पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। सभी पॉइंट्स आप ध्यान से देखिएगा, इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। 6 नंबर का जो बंदरगाह है पूर्वी तट पर वो है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। 12 जनवरी 2020 को 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया। याद रखिएगा, नौसेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया 12 जनवरी 2020 को। पूर्वी तट का यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। यदि पूर्वी तट का पूछे तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। यह बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह, लेकिन भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। यह बंदरगाह डायमंड हार्बर का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा पूर्वी बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। इसका विकास कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में किया गया है। इसका विकास उन बड़े बड़े जहाज़ों के लिए किया गया है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते। यह हुगली नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। यह भी पूर्वी बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह कोलकाता एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है। यहाँ से जापान को उड़ीसा द्वारा जो भी लौह अयस्क प्राप्त होता है उसे निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है जो कि प्राकृतिक है और यह कोलकाता एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट बंदरगाह, अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक है। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता, और गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी का भाग निकल आने से मानसून पवन से सुरक्षित रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डॉल्फिन नोच पहाड़ी से कौन सा बंदरगाह सुरक्षित रहता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। यहाँ सबसे अधिक लौह अयस्कों का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई या मद्रास बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु में है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, और यह पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसका मेन पॉइंट यही है कि चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। पूर्वी तट का नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह प्राकृतिक है। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कुल 3 बंदरगाह स्थित हैं: चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 19 फरवरी 2011 को B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? नौसेवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। 13वां और सबसे नया बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। 2010 में इसे 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ये था हमारे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? सभी क्वेश्चंस के आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 95% भाग भारत में व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल, राइट आंसर सी, 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह। 13 में 3 सबसे अधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, और 48 बंदरगाह छोटे में महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के देखें तो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था और यह बंदरगाह तमिलनाडु में है, यानी पूर्वी तट पर। राइट आंसर डी, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है और ये सब बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर कुल 7 बंदरगाह स्थित हैं। उसमें से है कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम, हल्दिया, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। नौसेवा बंदरगाह यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका जो दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और यह महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
इसके ऑप्शंस है मुंबई बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह को, कोलकाता बंदरगाह को, ऑप्शन डी है कोची बंदरगाह को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसे भारत का प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है और इसके दबाव को कम करने के लिए नौसेना सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं एन्नौर, हल्दिया, पारादीप, नौहा सेवा। राइट आंसर ऑप्शन डी नौहा सेवा। इसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। एन्नौर बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है और नौहा सेवा बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी नौहा सेवा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र में जो बंदरगाह है उसको बताना है कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, कांडला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांडला। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है जो कि भूकंप की पट्टी में पड़ता है और यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। राइट आंसर ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में पड़ता है जो कि भूकंप की पट्टी में है और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था? स्वतंत्रता के बाद 1948 में विकसित किया गया प्रथम बंदरगाह था कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कोच्चि, मार्गागांव, पारादीप और तुतीकोरिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारमो या मार्मागांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है और यहीं से लौह अयस्क जो गोवा में प्राप्त होता है ईरान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापत्तनम। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। मुंबई पश्चिमी तट पर है महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा तट पर स्थित है और विशाखापत्तनम ये तो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं कांडला व हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन बी है हल्दिया व कोची बंदरगाह। ऑप्शन सी है पारादीप व कांडला बंदरगाह। ऑप्शन डी है पारादीप व हल्दिया बंदरगाह। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और ये दोनों ही पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? इसके ऑप्शंस हैं नौसैनिक, तेल, प्राकृतिक, नदी। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। कोलकाता बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यह एक नदी बंदरगाह है। भारत का एकमात्र कोलकाता बंदरगाह जो कि नदी बंदरगाह है, यह समुद्र से
3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुगली नदी में निरंतर गाद जमा होने के कारण 64 किलोमीटर खुली खाड़ी में यह डायमंड हार्बर का निर्माण करता है और ज्वार आने पर बड़े बड़े जहाज जो यहाँ पर खिसक कर आ जाते हैं, इसलिए यह नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक और नरौरा से पटना तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राइट आंसर ऑप्शन है हल्दिया। गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल तक। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है। श्वेत समुद्रम परियोजना किनको किनको जोड़ती है? श्वेत समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन डी राइट होगा। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, पारादीप, विशाखापत्तनम, तुतीकोरिन। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे है, जिससे यह मानसून पवनों से सुरक्षित रहता है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं पारादीप, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो नया नाम है वो क्या है? नवा सेवा या न्यू मुंबई। यह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी मुंबई, और यह मुंबई के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, राइट है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, यह भी सही है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में पड़ता है। मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये गलत है। मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है, बल्कि सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। और चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है, ये भी राइट है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये गलत है क्योंकि सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है और सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल AS History 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।